वेलकम टू मिशन डीएमवी लर्निंग क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स और स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना टीचर पंकज ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 और इससे पहले एक्सरसाइज 1.3 में क्लास 10th का ये हमारे पास है टॉपिक। हम वहाँ पढ़ चुके हैं कि जो √2, √3, √5, √2 7 × √5 इस तरह के जो क्वेश्चन थे हमारे पास, हमने उनको क्या प्रूव किया था? इरेशनल प्रूव किया था। और कौन से मेथड यूज किया था उसमें? हमने यूज किया था कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। और इस वीडियो में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा ही आपका टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम एक थ्योरम यूज करने जा रहे हैं। हम प्रूव करेंगे कि जो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं, जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, हमने बताना है बिना डिवाइड किए कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आएगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। ठीक है। और उसके लिए जो थ्योरम हम यूज करेंगे, तो थ्योरम में क्या बोला गया हमारे पास, एनी रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q और A/B, जो कि A/B या P/Q की फॉर्म में होगा, वो टर्मिनेट कब करेगा? उसका डेसिमल टर्मिनेट कब करेगा? उसका डेसिमल टर्मिनेट कब करेगा? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर टर्मिनेट इफ उसका जो डिनोमिनेटर होगा, यदि उसका जो डिनोमिनेटर होगा, if denominator can be written in the form of टू रेज टू पावर m into 5 रेज टू पावर n, और या फिर उसके डिनोमिनेटर को हम जब फैक्टर बनाएंगे उसके, या तो फैक्टर 2 ही आना चाहिए, सिंपल 2 भी आएगा तब भी चलेगा, और 2 की पावर m, और या एक ही फैक्टर आ जाए 5, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है n, या फिर दोनों ही फैक्टर आ जाए 2 और 5। मतलब सिंपल अगर मैं आपको उसमें बताऊं लैंग्वेज में, जब भी किसी भी रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर हमारे पास होता है, डिनोमिनेटर d, उसके फैक्टर या तो 2 और 5 की फॉर्म में आने चाहिए दोनों, या अकेला 2 की फॉर्म में भी आएगा तब भी चलेगा, या अकेला उसका फैक्टर 5 आएगा तब भी चलेगा। इनके अलावा अगर और कोई उसके फैक्टर आ जाए, जैसे 7 आ गया या 3 आ गया, तो फिर वो जो हमारे पास रैशनल नंबर होगा, उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग नहीं होगी, वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो देखिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस थ्योरम का यूज करना अच्छे से आ जाएगा। अब देखिए पहला जो हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास है 13/3125। हमने बताना है बिना डिवाइड किए, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। नॉर्मल जो हम डिवाइड करते हैं इस मेथड को हमने यूज नहीं करना है, हमने बिना डिवाइड किए बताना है कि जो रैशनल नंबर हमारे पास होगा उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, क्या वो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगी हमारे पास। अब देखो पहले क्वेश्चन में आपको इस थ्योरम का यूज करना मैं बताऊंगा। हमने क्या किया, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके पास दे रखा है 3125, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाने हैं? इसके फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर बनाने आपको आते हैं तो चलो मैं एक बार बता देता हूं फिर से। सबसे पहले देखेंगे इस नंबर को, ये ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये सबसे पहले 5 से ही डिवाइड होगा हमारे पास, तो उसका जो फैक्टर बनेगा 5 होगा। 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। अगेन 5 से डिवाइड होगा ये, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, और फिर से ये 5 से ही डिवाइड होगा, 5 2 10, 5 5 25, अगेन जाएगा 5 से, 5 5 25, और लास्ट में भी ये 5 से ही जाएगा, तो यहाँ आएगा 5 1 5। अब क्या हुआ, इसके जो सारे के सारे फैक्टर बन रहे हैं
1 2 3 4 5, 5 कितने हैं, 5 इसके फैक्टर है, 5 ही फैक्टर इसका एक, और वो 5 बार रिपीट हो रहा है आपके पास। हमने लिख दिया उसको इस तरह से 5 × 5 × 5 और लिख दिया 5 रेज़ टू पावर 5, 5 की पावर 5 ही आएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि थ्योरम क्या बोलती है, कोई भी रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या होंगे, या तो 2 होंगे सभी, या सभी 5 होंगे, या फिर 2 और 5 दोनों होंगे। अगर ऐसा होगा तो ही वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और यहाँ हमारे पास क्या है, सभी के सभी फैक्टर कैसे हैं, 5 ही हैं, 2 फैक्टर यहाँ पे नहीं है। सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर m, क्योंकि डिनोमिनेटर के फैक्टर सभी के सभी 5 की पावर m की फॉर्म में है, देयरफॉर 13/3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये डेसिमल कैसा आएगा, इसका टर्मिनेटिंग आएगा, मतलब रिमाइंडर वहां पे 0 होगा। सिंपल है इसको यूज करना। तो चलिए आगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट हमारे पास दे रखा है 17/8, ये रैशनल नंबर है, हमने चेक करना है इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अगेन हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 8 के हमने बना दिए फैक्टर, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, तो लिख दिया हमने इनको 2 × 2 × 2, और जो फैक्टर 2 है इसमें एक ही फैक्टर आ रहा है 2, वो 3 बार रिपीट हो रहा है तो इसको लिखा हमने 2 की पावर 3, और यहाँ पे 5 फैक्टर नहीं है और उसके अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है। तो सिंस डिनोमिनेटर, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर हमारे पास हैं, सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू पावर n, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सारे के सारे फैक्टर 2 की पावर n के हैं, फॉर्म में आगे हैं, इसलिए 17/8 क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, मतलब इसमें रिमाइंडर 0 आएगा। इजी है। अब देखिए थर्ड पार्ट, क्वेश्चन है 64/455। तो जो डिनोमिनेटर 455 हमारे पास यहां पे है, हमने इसके फैक्टर बनाने हैं 455 के, तो वो कितने हैं हमारे पास, वो है 5 × 7 × 13। अब देखो यहां पे ध्यान से, इस क्वेश्चन में 5 फैक्टर है, बिल्कुल है, 2 है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पे 2 फैक्टर और आ गए हैं, 7 भी आ गया फैक्टर और 13 भी आ गया है, जो कि हमें नहीं चाहिए। अब क्या करें फिर, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आ भी गए हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर n, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आए हैं वो इस फॉर्म में नहीं है, 2 और 5 नहीं है, सिर्फ उनके अलावा और भी आ गए हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा, तो उस केस में जो हमारे पास रैशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर 2 और 5 के अलावा और भी कोई फैक्टर आ गए हैं, जैसे कि हमारे पास इस केस में यहां पे आए हैं, कौन कौन आए हैं, 7 और 13, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो फिर उस केस में हमारे पास जो रैशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, यानी कि उसमें रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, इजी है ये। और एक्सरसाइज इस फर्स्ट क्वेश्चन में सारे के सारे क्वेश्चन में इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे, ये थ्योरम 1.5 है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में 15/1600, 15/1600, हमने क्या करना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है जिसको हम हिंदी में हर बोलते हैं, हमने इसके बना दिए फैक्टर। ये कितने आ गए हैं, ये आगे हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और यहाँ पे 5 भी आएगा, जो यहाँ लिखे नहीं है, वो टाइप करते वक्त वो गड़बड़ हो गई है, साथ में यहाँ पे 5 × 5 भी आएगा। अब देखो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर आ गई 6, 5 2 बार रिपीट हुआ है तो 5 की पावर आ गई है यहाँ पे 2। 2 और 5 के अलावा और कोई फैक्टर है नहीं है, तो हमारा काम आसान हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m ×
5 की पावर n। जो डिनोमिनेटर हमारे पास है 1600, इसके सभी की सभी फैक्टर, इसके सारे के सारे फैक्टर 2 और 5 की पावर में है। तो मतलब ये रैशनल नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी के क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे और सही कर लोगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाकी के जो पार्ट्स बचे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, ये सभी आपने करने हैं। अब चलिए मैं एक और 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, मैं इसको कर देता हूं। अब इसमें देखिए क्वेश्चन दे रखा है 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। यहां हमारा काम थोड़ा और आसान हो गया है। इस 7th पार्ट में क्या है, जो डिनोमिनेटर है दे रखा है हमारे पास, उसमें फैक्टर ऑलरेडी दे रखे हैं, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ यहां पे ये चेक करना है कि यहां पे फैक्टर कौन कौन है। तो देखो यहां पे फैक्टर कौन कौन है हमारे पास, 2 है जो हमारे काम का फैक्टर है, 5 है ये भी हमारे काम का फैक्टर है, यहां पे जो 7 है 7 की पावर 5, ये फैक्टर हमें यहां पे नहीं चाहिए था। अब जब आ गया है तो क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा कि ये जो हमारे पास रैशनल नंबर है पूरा का पूरा, ये कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्यों? हेयर डिनोमिनेटर, यहां पे जो डिनोमिनेटर हमारे पास है इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। वो इस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 7 एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया है, 7 एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया जो हमें नहीं चाहिए था। इसलिए ये जो रैशनल नंबर होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वही लिखा हुआ है देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए आपके पास नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 6/15। अब यहां पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इस 15 के हमने फैक्टर बनाने हैं, पर इसके फैक्टर बनाने से पहले हम क्या करेंगे, 6/15 जो सेकंड अगला पार्ट है 6/15, हम क्या कर लेंगे इसको, यहां पे हमने क्या किया 3 2 6 3 5 15, तो ये सिंप्लीफाई कर दिया हमने इसको, और ये अब कितना आ गया है, अब ये 2/5 रह गया है। अब इस 2/5 में एक ही फैक्टर है हमारे पास, तो यहां पे आया 2/5, यहां एक ही फैक्टर है 5, तो ये हमारे काम का है। या तो फैक्टर 5 होना चाहिए नीचे, या 2 ही होना चाहिए, या दोनों होने चाहिए, ठीक है, उनके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर सिंस डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, वो हमारे पास 5 की पावर m की फॉर्म में ही है, यहां 2 तो नहीं है, 5 ही है तो चलेगा। देयरफॉर 6/15 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखिए आपके पास 9th पार्ट आप लोग कर लोगे, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए जाएगा। लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन है 77/210। हमने इसको प्रूव करना है, चेक करना है हमने इसको कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टेप वही रहेंगे, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है 210, हम इसके बना देंगे फैक्टर, बट उससे पहले हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में पार्ट में किया था, सेम वैसे यहां भी इसको क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो 77 को लिखा मैंने 7 × 11, और 210 जो होता है वो होता है 30 × 7। तो 7 से 7 यहां कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचा 11/30। अब हमने इस 30 के बनाने हैं फैक्टर, जो ये है हमारे पास यहां पे डिनोमिनेटर। तो 30 के फैक्टर जब आप बनाओगे 2 15 30, अब जाएगा 3 5 15, और लास्ट में 5 1 5। तो 30 के कितने फैक्टर है, 2 × 3 × 5। अब यहां पे 3 जो हमारे पास है ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, ये हमें यहां नहीं चाहिए था। इसकी वजह से जो हमारे पास क्वेश्चन में रैशनल नंबर दे रखा है 77/210, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहां पे 3 आ गया है, ठीक है। अगेन ये इसके फैक्टर लिख दिया आपने, 30 = 2 × 3 × 5,
हेयर डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, क्योंकि डिनोमिनेटर में फैक्टर 2 और 5 के होने चाहिए थे केवल, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ फैक्टर हमारे पास 2 के अलावा और 5 के अलावा 3 भी आ गया है, इसलिए ये जो हमारे पास रैशनल नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो 77/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सिंपल था। अब चलते हैं आगे, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं उसमें कैसे हम यूज करेंगे इस थ्योरम को जो हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। राइट डाउन डेसिमल एक्सपेंशन of those rational number in question 1 which have terminating decimal expansion। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट में हमारे पास जो डेसिमल रैशनल नंबर की एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आई थी, अब हमने उनके आंसर निकालने हैं। क्या निकालने हमने, फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल थे, अब उनके आंसर निकालने हैं। ओके, तो पहला ही था हमारे पास 13/3125। हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे है इसके जो फैक्टर बनाए थे वो आए थे 5 की पावर 5। ओके, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब हमने इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, क्योंकि सारे के सारे फैक्टर 5 की फॉर्म में, मतलब इसका जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, और वो आंसर निकालना है हमने। तो मैंने क्या किया, देखो बच्चों यहाँ पे 5 की पावर 5, अब मैंने इस पूरी टर्म को, यहाँ पे 2 फैक्टर मिसिंग था मेरे पास, 2 फैक्टर नहीं था, तो 2 की पावर 5 से इंटू किया, 13 को भी इंटू किया, और 2 की पावर 5 से 5 की पावर 5 को भी इंटू किया। ये स्टेप बड़ा जरूरी है जो आपने समझना है। क्यों, क्योंकि हमने इसका आंसर निकालना है डेसिमल में कितना आएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 5 की पावर 5 थी, फैक्टर यहाँ पे 5 ही था, एक ही फैक्टर था, 2 नहीं था, तो हमें 2 लाना है। पर 2 की पावर मैंने 5 ली है, क्यों, जो पावर 5 की होगी वही पावर 2 की भी होगी, पर वो होनी चाहिए पावर अपॉन में इक्वल होनी चाहिए। दोनों की पावर 5 और 2 की पावर बराबर होनी चाहिए डिनोमिनेटर में, वही पावर ऊपर भी फिर आएगी। 2 की पावर 5 नीचे, 2 की पावर 5 ऊपर। इसका फायदा क्या होगा आप लोगों को, अब देखो, अब 13 इंटू 2 की पावर 5 तो मैंने ऊपर लिख दिया, यहां देखो 5 की पावर 5, 2 की पावर 5 यहां लिख दी। अब इन दोनों की पावर जो 5 है वो कॉमन है, उसको मैं ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख सकता हूं। इसका फायदा क्या होगा हमारे को, 5 इंटू 2 कितना होता है, वो होता है 10। अच्छा, 13 इंटू 2 की पावर 5 को जब सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 416, 5 टू द 10, 10 की पावर 5 बन गया यहाँ पे। और जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो यहां सॉल्व कर रखा है 10 की पावर 5 मतलब 5 जीरो आएंगी। अब ये बन गया 416/1,00,000। अब हम क्या करेंगे, यहां हम कन्वर्ट करेंगे इसको डेसिमल में, और हमने डिवाइड भी नहीं किया, बिना डिवाइड किए हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जीरो है नीचे, तो ऊपर जो हमारे पास नंबर है यहां भी पॉइंट के बाद 5 डिजिट आनी चाहिए। 3 तो पहले से ही है, 1 2 3, 2 डिजिट और चाहिए, नहीं है, उसके लिए 2 जीरो खुद लगा दी, तो आंसर आएगा 0.00416। इस तरह से ये इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया है, ये इसका आंसर आ गया है, और हमने बिना डिवाइड किए इसको किया है। चलिए आगे 2 क्वेश्चन में आपको और समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट, 17/8, जो डिनोमिनेटर था उसके फैक्टर थे 2 की पावर 3, एक ही फैक्टर था यहाँ पे 2 की पावर 3, 5 फैक्टर नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, 2 फैक्टर है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब उसका आंसर कितना आएगा वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा फैक्टर 5 यहां ले आएंगे अगर वो नहीं है, ठीक है।
अब देखो 2 की पावर 3 ये फैक्टर था, 5 यहाँ फैक्टर नहीं था, तो 5 की पावर भी हमने 3 लेनी है। 2 और 5 दोनों की पावर नीचे डिनोमिनेटर में सेम होनी चाहिए, क्योंकि नीचे 5 की पावर 3 लिया, वही 5 की पावर 3 ऊपर भी इंटू होगा, ताकि क्वेश्चन में कोई उस टर्म में कोई फर्क ना पड़े। अब क्या किया, 17 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मीनिंग क्या हुआ, 5 की पावर 3 का मीनिंग क्या हुआ, हमने 5 को आपस में 3 बार इंटू कर दिया, 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये इंटू होगा हमारे पास 17 से, जो यहाँ लिखा गया है। नीचे क्या हुआ, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, वैसे के वैसे रहा। अब इन दोनों से हमने क्या किया, पावर 3 हम कॉमन ले लेंगे, 2 5 से 10 होगा, और 10 की पावर 3 आ जाएगी, तो वो बन गया हमारे पास 1000, और 17 इंटू 125 किया तो वो बन गया हमारे पास 2125। इन दोनों को इंटू करके हमारे पास ये आ गया। 10 की पावर यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ 3 है, 10 की पावर कितनी है, 3 है, 3 पावर कॉमन आएगी बाहर। अब ये बन गया हमारे पास 2125 बटे 1000। अब क्या करना है, इसको सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखो 1000 में 3 जीरो हैं, तो मतलब ऊपर भी पॉइंट के बाद 3 अंक आने चाहिए, तो पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 और 1 के बीच में, तो 2.125, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले पार्ट पे। अब तीसरा पार्ट था 15 बटे 1600। यहां जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, हमने इसके क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने से पहले हमने क्या किया, 5 3 ज़ा 15, 5 से डिवाइड कर दिया इसको, और नीचे कितना आया हमारे पास, नीचे आया हमारे पास 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पे आ गया 0, तो कट के हो गया 3/320। अब 320 के हमने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। अब देखते हैं कितने आएंगे फैक्टर, वो 320 के फैक्टर बनाए, 2 से लेंगे इसको, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0, 2 से और जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 0 वैसे के वैसे ही, 2 40 ज़ा 80, 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, और यहाँ पे 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे देखें 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है फैक्टर, 1 2 3 4 5 6, फैक्टर 2 6 बार आया, और फैक्टर 5 एक ही बार आया, तो लिखा हमने इसको 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1, तो ये आ गए फैक्टर डिनोमिनेटर के। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या होगी, छोटी सी समस्या क्या आ गई हमारे पास, 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 1 है, और मैंने क्या बोला है, नीचे जो फैक्टर हमारे पास होंगे, मैंने क्या बोला, नीचे जो फैक्टर होंगे हमारे पास 2 और 5, उन दोनों की पावर हमने बराबर करनी है, अगर नहीं भी होगी तो करनी है बराबर हमेशा, ये स्टेप बड़ा जरूरी है। अब देखो 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 1 है, तो मतलब हमने 5 की पावर क्या करनी है, 6 करनी है, तो यहाँ 5 की पावर कितनी है, 1 है, 1 प्लस 5 कितना हुआ, 6, 1 प्लस 5 कितना हुआ, 6, तो हमने क्या किया, 5 की पावर 5 से यहाँ इंटू कर दिया, देखो नीचे इसको, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 5, तो पावर क्या होगी, 5 प्लस 1 6 हो जाएगी, उसी से हमने ऊपर भी इंटू कर दिया, ऊपर और नीचे दोनों टर्म को इंटू करना है ताकि वो बैलेंस में रहे नंबर, तो ये स्टेप इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये फिर बन गया 3 इंटू 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 को जब सॉल्व किया तो वो आता है हमारे पास 3125, और नीचे क्या आ गया, 2 की पावर 6 तो पहले से था, 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 5, नीचे 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 5, नीचे 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 5 बन जाएगा 5 की पावर 6। पावर 6 कॉमन ले लिया आपने, यहां पे बराबर पावर होगी है 2 और 5 की, तो 2 इंटू 5 की पावर 6 आ गया। अब क्या होगा हमारे पास, 3 इंटू 3125, ये बन गया 9375, और यहां आ गया 5 टू द 10,
तो ये बन गया 10 की पावर 6, मतलब 6 जीरो आएंगे एक के बाद। अब इस पार्ट को हमने आंसर में लिखना है डेसिमल में, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। यहां पे 6 जीरो है तो ऊपर भी पॉइंट के बाद 6 अंक आने चाहिए। तो 4 अंक तो हैं, 9 3 7 5, 4 अंक तो पहले से ही हमारे पास। 2 अंक नहीं है तो उसके बदले ऊपर 2 जीरो लगा दी, तो आंसर आएगा 0.009375। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, रैशनल नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, और बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवीजन हम उसका आंसर निकाल रहे हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। यहाँ जो डिनोमिनेटर हमारे पास है वो ऑलरेडी उसके फैक्टर बना रखे हैं, और फैक्टर भी कौन कौन से चाहिए, 2 और 5, वो दोनों ही हैं उसमें। पर यहाँ भी दिक्कत क्या है, दिक्कत वही है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। इन दोनों की पावर बराबर नहीं है, हमने क्या करना है, उसको बराबर करना है। अब देखिए यहाँ 5 की पावर 2, एक कम है वो 2 की पावर से, तो 5 की पावर 1 से इंटू कर दिया, नीचे भी और ऊपर भी 23 को। अब क्या बन गया, 23 इंटू 5, नीचे क्या बन गया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, वो 5 की पावर 3 बन जाएगी, और दोनों से पावर कॉमन हमने बाहर निकाल दी है। 23 इंटू 5 115, और 5 टू 10, 10 की पावर 3 आ गया, और ये आ गया 115/1000। अब यहाँ पे 1000 में 3 जीरो हैं, तो हम क्या कर देंगे, आंसर को डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो पॉइंट के बाद 3 अंक हैं हमारे पास, 0.115। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेसिमल में आंसर आ गया है, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 35/50। अब यहां पे क्या हो गया हमारे पास, 5 7 35, 5 10 50, 7/10 आ गया, 10 में एक जीरो है तो आंसर क्या आ गया, 0.7। ऊपर भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन में जो जो पार्ट में हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो सकते थे वो हमने कर दिया, और उसका आंसर भी निकाल दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। कुछ नंबर है हमारे पास और उनके डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है नीचे, मतलब वो डेसिमल में दे रखे हैं। हमने ये चेक करना है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल नंबर और नॉट। हमने बताना है कि कौन सा डेसिमल इसमें रैशनल नंबर होगा और कौन सा इरेशनल होगा। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p upon q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। अगर वो रैशनल हैं तो मतलब उनको हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और फिर हमने q जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में बताना है। अगेन थ्योरम जो हमने इस चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बताई थी वही यूज करनी है हमने। कोई भी रैशनल नंबर तभी होगा हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल जब उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो 2 ही होने चाहिए सभी या सभी के सभी फैक्टर 5 आने चाहिए, या उसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में आने चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 43.123456789। अब देखो यहां पे ऐसे आगे डॉट 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 नहीं लगा है, इसका मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, नहीं लगा है, इसका मीनिंग ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और लिखा भी है सिंस इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो मुझे कैसे पता चला ये टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहां आगे डॉट डॉट नहीं लगे हैं, नहीं लगे हैं डॉट डॉट, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। तो जब भी टर्मिनेटिंग है दैट इसका मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर इट इज रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर होगा। और जब रैशनल नंबर होगा तो उसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और जो q होगा हमारे पास
तो क्यू के जो वहां पे फैक्टर होंगे वो 2 और 5 की फॉर्म में होंगे ओनली। यही तो बताना है, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है उसमें डिनोमिनेटर क्यू के फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे हमारे पास सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, यहां पे जो डेसिमल नंबर दे रखा है, अब इसको ध्यान से देखो, 0.120, 1200, 1200, 4 टाइम्स 0 और आगे लगे हैं डॉट डॉट डॉट। तो जहां ये डॉट डॉट लगे हैं तो आपने समझ जाना है कि जो डेसिमल हमारे पास है ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि यहां पे रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और एक चीज और देखिए हम ध्यान से, क्या यहां पॉइंट के बाद जो डिजिट हैं रिपीट हो रहे हैं? यहां देखो 120, फिर यहां आया 1200, यहां आया 12000, मतलब पॉइंट के बाद भी क्या हो रहा है हमारे पास, डेसिमल रिपीट नहीं हो रहे हैं, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, तो मतलब ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हमने, सिंस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट नहीं कर रहा है और यहां पे कोई भी डिजिट पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, देयरफॉर दिस इज एन इर्रेशनल नंबर। ये एक इर्रेशनल नंबर का डेसिमल है दिया हुआ हमारे पास, और जब ये इर्रेशनल है तो वहां पे इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट में, अब यहां पे दे रखा है 43.123456789 और ऊपर देखो एक बार लगा हुआ है लंबा सा, इसको बार बोलते हैं। अच्छा, अगर मैंने इसको लिखना हो, अगर मैंने यहां से बार हटाना हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, 43.123456789, फिर से 123456789 और आगे डॉट डॉट डॉट। इस बार का मीनिंग क्या होता है कि यहां पे पॉइंट के बाद ये 9 के 9 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, और आगे देखो डॉट 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 का मतलब क्या हुआ कि जो डेसिमल है ये कैसा है, ये डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, इसमें पॉइंट के बाद डिजिट नंबर कुछ रिपीट हो रहे हैं। सो सिंस इट हैज नॉन टर्मिनेटिंग, वो यहां से पता चला डॉट 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 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग का पता कहां चलेगा, वो पता लगा मुझे इस बार से। किसी भी डेसिमल में अगर कोई भी डिजिट रिपीट हो रहे होंगे तो उसके ऊपर बार लगा होगा हमेशा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, जो रिपीटिंग होता है वो डेसिमल हमारे पास रैशनल होता है। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये रिपीट भी कर रहा है, पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये रैशनल नंबर होगा। इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहां पे फिर जो क्यू होगा हमारे पास उसके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। और ये थी हमारी आज की थ्योरम, कोई भी रैशनल नंबर वो टर्मिनेटिंग होगा, वो कैसे पता चलेगा, जब उसके डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होते हैं वो 2 और 5 की फॉर्म में होने चाहिए। तो इस थर्ड पार्ट में हमारे पास डेसिमल भले ही नॉन टर्मिनेटिंग हो बट वो रिपीटिंग था। ठीक है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर की ही एक फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू जो डिनोमिनेटर है हमारे पास क्यू, उसके फैक्टर हमारे पास 2 और 5 की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का, और हमने इसमें प्रूव किया कि जो भी डेसिमल थर्ड पार्ट में देखिए हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है पर वो रिपीटिंग हो, पर पॉइंट के बाद उसमें डिजिट रिपीट करते हो, वो रैशनल नंबर होता है। और जब ये रैशनल नंबर होता है तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है
उसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर Q के जो फैक्टर होंगे वो 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ हमारा बच्चों पहला चैप्टर हो गया खत्म, और अब अगले वीडियो में हम करेंगे सेकंड चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।